तो ये एक लव रीडिंग है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो भी आपको चाहते हैं, क्या वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर लें 1 2 3। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मेरी पाइल्स 1 और 2 3। आपको जो भी रीडिंग देखनी है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे मतलब जो भी आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है या आप अपने फ्यूचर में उनके साथ देख रहे हैं, तो वो भी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, उनको लेकर आपको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके साथ फ्यूचर देख भी रहे हैं या फिर खाली आप ही, है ना। इस तरीके के आप कौन से रिलेशनशिप में हो, आप TF जर्नी में हो या फिर आप किस तरीके की रिलेशनशिप में हो अभी, तो ये सब हम टेरो कार्ड्स के थ्रू जानेंगे। तो गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी आएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत टाइम हो गया और आप देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, नहीं। आप कभी भी आएंगे तो भी आपसे ये रीडिंग मैच होगी, अगर आपके लिए ये इसमें कोई मैसेज है तो, ठीक है। आपसे ज़रा भी मैच होता है तो मतलब ये आपके लिए है और आप इसे देखें ज़रूर। अगर आपसे थोड़ा भी मैच होता है तो आप देखें और अपने गॉड को, ईश्वर को याद करते हुए आप पाइल सिलेक्ट कर लें और डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी, ओके। तो अब मैं कार्ड से निकालती हूँ और देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए आने वाले मतलब उनके पार्टनर आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं या खाली आप ही उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी आपके मन में थॉट्स हैं, विचार हैं, तो आज वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि आपसे टोटली मैच हो। कुछ मैच होंगे, जो आपसे मैच हो उसको आप अपनी लाइफ में उतारिएगा, बाकी को लेट गो करना, ओके। तो कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि जो आपके पार्टनर है आपसे लव करते हैं क्या। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आप सभी के लिए, जो भी व्यूअर्स है जो ये वीडियो देख रहा है वो उनके पार्टनर उनसे लव करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अभी आपके पार्टनर कुछ बिजी लग रहे हैं, मुझे कुछ बिजी हैं। उन्होंने हो सकता है कि अभी न्यू जॉब स्टार्ट किया हो, अभी जॉब में बिजी है। आई थिंक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली वो अपने आप को फाइनेंशियली मतलब स्टेबल करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। और यहाँ पर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं तो, ठीक है। ये अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको अगर फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि गॉड से जुड़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, गॉड के बारे में कुछ भी, मतलब आप जो भी आपके माइंड में आपके ऐसा हो गया है कि मुझे पूजा पाठ करना चाहिए या मेरे को ईश्वर से जुड़ना चाहिए या मुझे ईश्वर से एक कनेक्शन फील होता है, कुछ भी इस तरीके की आपको फीलिंग्स आती होंगी, आप कनेक्ट कर पाते होंगे अपने गॉड को। तो या फिर आपके साथ में कोई नंबर्स दिखते होंगे, पर्टिकुलर सेम नंबर, जैसे कि 111 222 333 444, इस तरीके के नंबर आपको कंटिन्यूसली दिखते होंगे, दिखाते हैं गॉड, रिमाइंड कराते हैं, ताकि आप अपने जो आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका उद्देश्य है उस पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर अभी मतलब यहाँ पर मुझे लव रिगार्डिंग कुछ भी मैसेज नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। और लड़ाई का मतलब उनके माइंड में लड़ाई का कुछ है कि आपके हो सकता है कि आपके बीच में कुछ लड़ाई चल रही हो, कुछ लड़ रहे हो आप लोग एक दूसरे की, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव नेचर हो सकता है आप दोनों में से किसी भी एक का। तो एग्रेसिव नेचर को थोड़ा सा कम कर देना, जिससे आपकी जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं है वो स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे कि बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जातक हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक का कुछ सीन होगा, ब्लैक मैजिक कर रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक से भी रिमूव का कुछ आपको देखना होगा कि ब्लैक मैजिक क्यों, क्या, कैसे।
तो आपके मन में भी ऐसा आता होगा कि नहीं, मुझे मतलब उनको इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इस तरीके का मतलब थॉट्स आपके मन में आते होंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से इजीली बाहर आ जाएंगे। कुछ टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आप जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। और आपके जो पार्टनर है, और सेपरेट होने का यही रीज़न है कि यहाँ पर मुझे कुछ ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ब्लैक एनर्जी के लिए यहाँ पर कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली आए हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके पार्टनर का थोड़ा सा मतलब माइंड अभी डिस्टर्ब हो चुका है यहाँ पर, मतलब उनको आने का भी मन है, मतलब जैसे कि ब्लैक मैजिक इस टाइप से है कि अगर आपके माइंड में किसी ने कुछ कर दिया है तो है ना, उनके मन में मतलब आपके अंदर, उनके अंदर की फीलिंग्स में बता रही हूँ, उनके अंदर इस तरीके का चल रहा है कि मैं भी जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, इस तरीके के मतलब विचार मतलब आते हैं, थॉट्स रहते हैं कि मेरे को भी कुछ उनके साथ बातचीत करना चाहिए या रिलेशनशिप में आना चाहिए। ऐसा उनके मन में बार बार आता है। वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब उन्होंने यहाँ तक शादी के लिए भी डिसाइड कर लिया था कि आपके साथ शादी करूँगा, या इस तरीके की आपकी कुछ बातचीत हुई होगी कि शादी करेंगे, फ्यूचर में साथ में रहेंगे, इस तरीके का मतलब बहुत मुझे स्ट्रांगली फील आ रही है ऐसा कि है ना, आप शादी वादी का कुछ प्लान कर रहा था। हो सकता है किसी की फैमिली में भी पता चल गया हो कि मतलब शादी के लिए कि आप लोग शादी करने वाले, लेकिन जैसे ही किसी को पता चला तो किसी ने कुछ करवा दिया, इस तरीके का मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं पाइल 1, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है या फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आप महसूस कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा मत सोचो, और है ना इन चीज़ों से जल्दी मूव अप करो। आपको इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं लाना चाहिए, इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। और आपके पार्टनर के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप उनको समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप है ना, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो स्पिरिचुअल जो गॉड से कनेक्ट करता है, आप इन चीज़ों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएगी। आपको ऑटोमेटिकली दिखता जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है, उनकी नज़रों के सामने आएगा। जो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है वो सब क्लियरली उन्हें दिखाई देगा कि जिस बंदी के साथ या जिस भी पर्सन के साथ वो थे या थी, तो वो गलत नहीं है, या उनके साथ में जो भी चीज़ें हैं वो मतलब सही है, वो सही है, इस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। तो अगर पाइल 1 आपसे ये थोड़ी भी एनर्जी मैच हुई है तो आप प्लीज़ मुझे एक लाइक करके जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पर्सनल रीडिंग कर दूँगी, ठीक है। तो और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अब मैं बात करूँगी पाइल 2। जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है मैं उनके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और देखेंगे कि गॉड ने उनके लिए क्या मैसेज सेंड किया है, क्या एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, किस तरीके के आने वाला जो समय है क्या रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके का जो भी आपके मन में अभी तक डाउट्स हैं उन सबको कार्ड्स के थ्रू क्लियर करेंगे। अपने गॉड को याद कीजिए, अपनी गुरु माँ को याद कीजिए, अपने गॉड को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने कल्चर को याद करके, और अपनी एनर्जी, मैं आपकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनके लिए मेरी एंजल्स गुरु माँ आपके लिए कार्ड्स निकलेंगे, ओके। कि क्या होने वाला है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, आने वाला फ्यूचर आपके लिए कैसा होगा उनके साथ में। गुड, ऑसम होने वाला है। आपका जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर जो पाइल 2 है बहुत ही अच्छी है, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो मेरे को एनर्जी बूस्टअप कर गई है, हो गई है, ओके। तो बहुत अच्छा, मतलब आपकी जो पार्टनर है, होने वाले पर्सन, वो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं। यहाँ पर जो मेल फेमिनाइन या मेस्कुलाइन एनर्जी है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, और है ना फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हो सकता है अच्छी रिच फैमिली से हो सकती हैं वो। और यहाँ पर कोई एक पर्सन है जिनका मूड स्विंग बहुत होता है, वो अपने मूड पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। मतलब ये दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है, फेमिनाइन मेस्कुलाइन।
ठीक है। उनको मतलब डिस्टर्बेंस बहुत होता है, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनके माइंड में बहुत थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों से जल्दी ही हो जाओगे। ओके, आप बट यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में जो भी है, ठीक है, आप जिनसे भी लव करते हैं या रिलेशनशिप में हैं या साथ में हैं, तो उनकी लाइफ में कोई इस तरीके का कोई पर्सन होगा जो उनको चीट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें बार बार थर्ड पर्सन हो सकता है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो बार बार आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो और यहाँ पर जो एनर्जी है वो TF जर्नी की भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं जो TF जर्नी में हैं, तो मतलब TF जर्नी सभी लोग जानते होंगे आई थिंक, जो अगर यहाँ पे रीडिंग तक आ रहे हैं, मतलब TF जर्नी का मतलब जानते हैं कि TF जर्नी क्या, क्यों, कैसे। तो ये TF जर्नी का कार्ड है, इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। तो पाइल 2 के लिए TF जर्नी का कार्ड आया। तो आप भी TF जर्नी में है तो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर काम करना बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है। आपको अपने सोल पर्पस पे काम को कंटिन्यू रखना है और अपनी चीज़ों पर वर्क करते रहना है। एक सोल पर्पस है, उसी से आप अपने जो ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे, आपको मिलने में इजी रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी मैं पिक कर पा रही हूँ कि मतलब आपके पार्टनर को मतलब कुछ समझ नहीं आता, उनका माइंड काम नहीं करता, उन्हें समझ नहीं आता है। ठीक है, वो अपने किसी चीज़ में बंधे हैं, कुछ डिप्रेस फील करते हैं, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद है। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ें कब खुलती है? जब फेमिनाइन वर्क करना स्टार्ट करती है। जब भी किसी भी एक पर्सन को पता चलता है कि वो TF जर्नी में है, तो जैसे ही, या अगर मेस्कुलाइन एनर्जी को पता चलती है तो फेमिनाइन एनर्जी, और फेमिनाइन एनर्जी को पता चलता है तो मेस्कुलाइन एनर्जी, मतलब कोई भी एक एनर्जी वर्क करना स्टार्ट करती है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर वर्क करना स्टार्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ये कि आपको अपनी अवेकनिंग पर काम करना होगा, अपने सोल पर्पस तक जाना होगा। आपका सोल उद्देश्य क्या है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वही आपका TF, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि अभी तक आप अपने TF से नहीं मिले हो। तो ये सब जो TF जर्नी है, जो TF के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग उनके लिए भी करूँगी। आप मुझे कमेंट में अपने बारे में, अपने पार्टनर और अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर बताइएगा, और डेट ऑफ बर्थ के साथ में। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल के बताऊंगी कि आप TF जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, अगर आपके मन में इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि आप TF जर्नी में हैं, और मैं कुंडली के थ्रू भी देखती हूँ, अगर कुंडली के थ्रू भी आपको अगर अपनी डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो कुंडली भी दोनों की होनी चाहिए, तो भी मैं बता पाऊँगी कि आप TF जर्नी में हैं या नहीं है। ठीक है कि तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में कर देना, लिख सेंड कर सकते हैं। तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो आपको ज़रूर उसका आंसर करूंगी यहाँ पर। और इसलिए आप अवेकनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस में लाइए। और एंजल्स और यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं। मैं एंजल्स का भी कार्ड निकालती हूँ कि यहाँ पर एक मेरे को फीलिंग्स आ रही है, वो बता देती हूँ मैं आपको कि मुझे एक फीलिंग्स आ रही है कि मतलब आपको अपने जो भी आपको अगर सिंबल दिखता है 8 का, या फिर 8 का सिंबल दिखता है, या फिर इनफिनाइट का सिंबल दिखता है, तो इसका मतलब यही है कि आपको अपने जो एंजल्स आपको बार बार गाइड कर रही है कि आपको अपने वर्क पर काम करना है, आपको अपने सोल पर्पस पर काम करना है। तो अब मैं कार्ड निकाल लेती हूँ एंजल कार्ड कि आपको एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं। ये पर्टिकुलर मैं TF जर्नी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो TF जर्नी में जो है उन्हीं के लिए ये कार्ड्स हैं। तो देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। अपॉर्चुनिटी, तो मतलब कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर से जब से अगर मिल चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी तक नहीं मिले तो आपको जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि बहुत सी जो हैं TF वो मिल गए हैं। पर्टिकुलर अगर मान लो कि मेरी जो भी रीडिंग देख रही है तो उनमें से 9% तक तो देख लिए, 10 में से 9% तक तो TF जर्नी में होने के चांसेस हैं।
ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ये एनर्जी है आपकी। आप अपने TF सोल पर्पस पर काम कीजिए। आपको जो है आपके पार्टनर से ज़रूर मुलाकात होगी और आप ज़रूर मिलेंगे अपने पार्टनर से कुछ समय बाद। आप जब जैसे ही आपका सोल पर्पस कंप्लीट होता है आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। अब मिलते हैं थर्ड पाइल, जिन्होंने 3rd नंबर की पाइल सिलेक्ट किया था उनके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। तो आप भी अपने गॉड को याद करिए और गुरु को याद करके अपने पार्टनर को सोचें कि क्या है, किस तरीके का सीन है, क्या चाहते हैं, वो आपसे लव करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर में साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो भी आते हैं, आप उनको अपने माइंड में अभी कंटिन्यू रखना, ताकि मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तो हो सकता है कि आप ही के लिए आप ही की एनर्जी पिक हो। तो मैं भी अपने गुरु से प्रे करते हुए आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। तो पाइल 3 जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ कि जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरीके का चीज़ें होने वाली है। तो गुड, बहुत ही अच्छा। जिनकी पाइल 3 जिन्होंने पाइल सिलेक्ट किया है उनकी जो अवेकनिंग है हाफ से हाफ मतलब बहुत कम बाकी है उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। हालांकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी कंप्लीट नहीं होती है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी हद तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और वो अपने लेवल पर हैं। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि अभी भी वो अपने मतलब पास्ट को लेकर बैठे हैं, पास्ट को सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, किस लिए, किस रीजन, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता। उनको आंसर मिल भी जाता है लेकिन फिर भी वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो वो बार बार एक ही चीज़ों को मतलब अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है, तो जो वेट कर रहा है उनके लिए मैं बात नहीं करूँगी। यहाँ पर जो लव के लिए है उन्हीं की बात करूँगी मैं। तो लव का रिलेशनशिप आपका मतलब कि आपकी फैमिली तक पहुंच गया है और फैमिली भी यहाँ पर कुछ की रेडी है और कुछ की नहीं है। और आपकी जैसे कि यहाँ पर कुछ मतलब मेल जो पर्सन है, जो फेमिनाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जी है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, बहुत आगे है। मतलब वो अच्छे रिच फैमिली से हैं, बहुत अच्छा मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो बहुत अच्छा होने वाला है उनका फ्यूचर में। और वो जिनके बारे में सोच रही है वो भी उनके बारे में सोचते हैं, उनके थॉट्स देखते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से बहुत अच्छा मतलब रिलेशनशिप है। और उन्होंने दोनों की, जैसे कि एक की अवेकनिंग स्टार्ट हुई, मैंने पाइल 2 में बोला, तो वैसे ही सेकंड की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप भी अभी जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो वो भी अपने अवेकनिंग पर काम करें और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर वर्क करना स्टार्ट करो, जिससे आपकी भी अवेकनिंग के साथ साथ आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग होगी, ठीक है। और कुछ लोग इधर 3rd पर्सन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर 3rd पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो जिनकी लाइफ में 3rd पर्सन है, मतलब कि उन्हें अभी बीच में है वो, मतलब मज़ेदार में बीच में है वो। तो बीच में हैं तो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी 3rd पर्सन के रिलेशनशिप में है, मतलब कि आपको अभी और वर्क करना है, इसका मतलब यही है। आपको अभी देखिए, मैंने मज़दार का नाम लिया, एक बोर्ड का आ गया है, खैर। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। पाइल 3 आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करो, बस सोल पर्पस। अभी तक आप कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि सोल पर्पस नहीं पता चला है उन्हें, सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्यों, किस लिए, कैसे। अगर आपको सोल पर्पस नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं और अपना नाम लिख के, डेट ऑफ बर्थ लिख के अपनी चीज़ें शेयर करें, तो मैं आपको आपका सोल पर्पस भी बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देना होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर 3rd पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोगों के लिए है यहाँ रीडिंग है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब शादी तक बात जा चुकी है और वो शादी करने वाले हैं, इस तरीके का यहाँ पर मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है।
तो बहुत ही बढ़िया रीडिंग है ये पाइल 3। अगर आपसे ये थोड़ा भी रेजोनेट हुआ है, मतलब कि आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आने वाले कुछ टाइम में और भी अच्छा होने वाला है। तो पाइल 3 के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, सी यू।